धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस है और हरियाणा में राज्य स्तर पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड टैंक बताया जाता है और उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 2 बार बने थे, ये उनकी देन है कि उन्होंने पुराने टैंक को एक सुंदर रूप दिया था। उस जगह राज्य स्तरीय जो है योगा दिवस कल मनाया जाएगा और उसके लिए पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने यहाँ एक मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने सब संस्थाओं के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और अपने पार्टी के और दूसरे लोगों के जो वर्कर भी हैं उनको भी एड्रेस किया और योगा के बारे में सारा डिटेल दी और किस प्रकार से यहाँ ये दिवस इस बार मनाया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी तरह जानकारी दी। और साथ में उन्होंने ये आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिन यहाँ आएँ और योगा दिवस में पार्टिसिपेट करें। और उनका जो कहना था या उम्मीद थी और है भी कि कम से कम 1 लाख लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रह्म सरोवर के ऊपर तकरीबन 60 से 62 के करीब सेक्टर बनाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो डिप्टी कमिश्नर नेहा सिंह की अध्यक्षता में पूरी तरह से लगी हुई है पिछले काफ़ी दिनों से और पूरी तैयारियां कर रहे हैं और हो चुकी हैं। पुलिस ने अपने इंतज़ाम कर रखे हैं और बल्कि कल ही एक उनका सर्कुलर आया जिसमें आज रात 20 तारीख की रात से लेके सुबह जब तक वो वहाँ दिवस मनाया जाएगा, तकरीबन 4:30 बजे के करीब वहाँ एकत्र होना है और फिर जितना समय लगेगा उस समय तक वहाँ लोगों को अपील की गई है कि वो ब्रह्म सरोवर की तरफ, ट्रैफिक बंद है, वहाँ अपनी गाड़ियाँ वगैरह ना लेके जाएं, क्योंकि लोग यहाँ ये देखा गया है कि सुबह सुबह सैर करने के लिए ब्रह्म सरोवर पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं और वहाँ सैर करते हैं। तो एक दिन के लिए ये है। कल जो है हरियाणा के योग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या जी ने कल फिर एक यहाँ मीटिंग ली, जिसमें सारी संस्थाएं जो हैं यहाँ की सोशल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ बैठ के वो सारा विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से ये सारा प्रोग्राम है अच्छे ढंग से हो जाए। और ये मैं इसलिए भी आज इसके ऊपर पहले ही प्रोग्राम करना चाह रहा था और कर रहा हूँ, वो ये कि जब से नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, तो कुरुक्षेत्र के लिए और ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट की अट्रैक्शन हो गई है, क्योंकि सैनी साहब खुद यहाँ से 5 साल के करीब एमपी रहे और अब जब एमएलए की इलेक्शन लड़ी तो वो भी उन्होंने लाडवा, जो कि कुरुक्षेत्र का पार्ट ही गिना जाता है, और वो खुद रहते भी यहाँ हैं। तो इसलिए उनका ये कुरुक्षेत्र के लिए एक अच्छा रुझान हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये जो तीर्थ कहें हम कुरुक्षेत्र, इसको और आगे बढ़ने का लग रहा है कि बढ़ेगा। कल का जो इसमें पीछे देखिए, जैसे नंदा जी का बात मैंने करी, उसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर आया उन्होंने कुरुक्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए अपने अपने ढंग से योगदान दिया। लेकिन मनोहर लाल जी ने जो पीछे 10 साल चीफ मिनिस्टर हरियाणा के रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान से देखते हुए कुरुक्षेत्र में ऐसे कार्य किए कि वाकई कुरुक्षेत्र अब वर्ल्ड में कहीं नाम
पहले भी था महाभारत की वजह से या गीता की वजह से, लेकिन अब जो संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं वो प्रशंसनीय है। तो कल का जो प्रोग्राम है उसको लीड करेंगे स्वामी रामदेव जी, जिनको अब कई लोग जो हैं योगा गुरु के नाम से भी पुकारते हैं और कहीं तो लाला रामदेव भी कहने लग गए, क्योंकि उनका बिज़नेस इतना फैल गया है और तरह तरह की बातें उनकी, जब वो हाई कोर्ट में केस लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगते हैं, तो उस तरह। तो कल वो उनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्य होने वाला है। तो आखिर में मैं ये अपनी तरफ से भी अपील करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और योगा को अपनाएं, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि मैं तकरीबन 81 का हो चुका भगवान की दया से। तो आज तक तकरीबन मुझे 45-50 साल हो गए मैं योगा और सैर वगैरह करता हूँ, जिसकी वजह से ना तो मुझे कोई शुगर ना कोई ब्लड प्रेशर, ये सारा योगा की वजह से है। तो हमें चाहिए कि बच्चों से ही उनको योगा में डाला जाए ताकि वो दूसरी बीमारियों से बचें और ये जो दवाइयाँ खा खा के हम लोग परेशान हो रहे हैं उससे बचें। तो आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। मेरे प्रोग्राम को जो है वो शेयर भी करें और उसको पसंद भी करें। आप सबका धन्यवाद।